गाइस, तो आज दूसरा दिन है जो मैं अकेली बाहर जा रही हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो आज मैं एक मेले में जाऊँगी। ठीक है, और मुझे पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, मतलब कुछ भी पता नहीं है कि कैसे जाना नहीं जाना, पर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे पता है कि ऑटो को बोलना है कि यहाँ जाना। तो चलो देखती हूँ क्या होता है एज ए इंट्रोवर्ट। कोई नहीं, हो जाएगा। चलो। सही जा रही हूँ कि गलत? चलो किसी से पूछ लेती हूँ। तो गाइस, मैं मरते जी पे पहुँच गई हूँ बुड़क के मेला। गाइस, एक मिनट रुको, सांस लेने दो और पानी पीने दो। हाँ, अरे यार बोतल का पानी भी नहीं है यार, रुको किचन से लेके आती हूँ। ताला भरा है, बंद खुल गई थी, छोड़ गई। तो गाइस, तो मुझे आपको बताना है कि एज मी इंट्रोवर्ट आज का दिन मेरा गया कैसा है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था आज मैं जाऊंगी मेले में। ठीक है, और मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे कुछ भी पूछने में ऐसे मेरे ऊपर पहाड़ गिरता रहता है कि मर जाएंगे। मेरा ऐसा हाल है, मेरा क्या, मुझे लगता है कि लगभग इंट्रोवर्ट जो भी होते हैं उनका ऐसा हाल होता है कि अगर किसी के पास पानी है और वो बेहोश हो रहा है तो वो पानी तक उनसे नहीं मांग सकते कि प्लीज़ मुझे पानी दे दो, मैं बेहोश हो रही। नो, दे विल जस्ट स्टेयर एट बॉटल बट दे डोंट डेयर टू आस्क गिव मी सम वाटर प्लीज़। सो आई एम ओके, फॉरगॉट इट। लेकिन आज अच्छी चीज़ हुई, मैंने पहले से सर्च कर रखा था तो मुझे बताया था चैट जीपीटी ने कि आप यहाँ से जाना, मुझे लगा वैसे ही जाना है। पर हुआ क्या, उसकी भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है। मैं गई, मैंने ऑटो वाले से पूछा कि भैया चलोगे, तो उन्होंने बोला मैडम 120 आई थिंक कि चलो। तो मैंने बोला कि नहीं भैया, मुझे रिजर्व में नहीं जाना, जो ऐसे शेयर में जाना। तो ही इज़ काइंड लाइक, मतलब तीन ऑटो वाले थे, तो उन्होंने मुझे प्यार से बताया कि मैडम फिर यहाँ से नहीं, आप वहाँ से चौराहे से उधर चले जाओ, फिर वहाँ से ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने प्रॉपर बताया। फिर मैं वहाँ गई, फिर वहाँ पे मैंने ऑटो वाले को पूछा तो उन्होंने भी वही बोला कि 120। तो मैंने बोला कि नहीं, रिजर्व नहीं जाना मुझे, ऐसे शेयरिंग में जाना है। तो फिर उन्होंने समझाया कि आप शेयरिंग में नहीं जा सकते, तो यहाँ से आपको एक एरिया है निशांतगंज, वहाँ जाना होगा, फिर वहाँ से दूसरा ऑटो लेकर वहाँ जाना होगा। तो ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई कि एक तो मैंने पहली बार पूछा ऐसे सबसे, मतलब पूछ के जाना। नहीं तो मैं पूछती नहीं हूँ, मैं गुम हो जाऊँ मुझे मंजूर, लेकिन मैं पूछती नहीं हूँ, जो कि मेरे साथ दिल्ली में हुआ था इसी के चक्कर में कि मैं पूछने के चक्कर में मेरे ख्याल से 10-8 मेट्रो स्टेशन मैंने घूमा था, मतलब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक घूमती रह गई थी, पर मैंने पूछा किसी से नहीं था, और मैं ऐसे ही घूमते घूमते बर्बाद हुई थी। पर इस बार मैंने हिम्मत करके सबसे पूछा। तो फिर ऑटो वाले अच्छे थे, उन्होंने मुझे छोड़ा, फिर उन्होंने खुद ही, जब मैं उतरी तो उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि उस साइड चले जाओ, वहाँ से ऑटो मिल जाएगा। फिर मैं उस साइड गई तो एक ऑटो वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम ये रूट है वो रूट है, पर मैं कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा, फिर मैं वहीं पर खड़ी थी, फिर दूसरे ऑटो वाले ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे वो जगह मेला जाने लगा है, मुझे वहाँ जाना है। तो फिर वो बोले कि बैठो मैं छोड़ दूँगा। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से छोड़ा, और भाई मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी तक जहाँ भी रह रही थी वहाँ पे ट्रैफिक इतना नहीं होता है। मतलब उन्होंने मुझे उतारा और मुझे रोड क्रॉस करके मेले के साइड जाना था। भाई कम से कम 10 मिनट में ऐसे खड़ी थी कि आप रुकेगी, और रुकी नहीं रही थी, इतनी ट्रैफिक, मतलब जा रही। और मैं हिम्मत करके ऐसे, मेरे अंदर वो वाला है कि मैं ऐसे हाथ दे दूँ और चले जाओ, पर मेरा हिम्मत ही नहीं होता, आ जा रही थी और 2-3 आदमी आ रहे थे जहाँ कोई नहीं रहा था, आ रहा था सब। तो मैं सोच रही थी कि रुक जाओ, मैं ऐसे देख रही थी कि ये आदमी इधर है और मैं इधर चले जाऊँ, और मेरे से वो हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने लास्ट में खुद हिम्मत लाया, फिर ऐसे ऐसे हाथ किया और फिर भागी। फिर मैं मेले में गई, मुझे मेला मिल गया, मतलब मिल क्या गया, दिख गया। मैं ग्रुप ऑफ लड़की जा ही रही थी और कुछ मुझे लग रहा था कि इधर ही, फिर मैंने जस्ट पुल के नीचे था तो देखा तो मिल गया। फिर मैं मेले में गई, फिर मैं क्लिप्स आपको लगा दूंगी कि मेले में क्या क्या हुआ, अच्छी चीज़ें भी मिली। और ये देखो गाइस, अय्या एक मिनट, अरे खुल ही नहीं रहा, ये बटरफ्लाई रिंग सिर्फ 5 रुपये में, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत पसंद, सिर्फ 5 रुपये में। दिख भी रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर ये बहुत सुंदर है, सिर्फ 5 रुपये में मिल गया। ठीक है, और फिर मैंने और भी सामान लिया जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बाकी फिर आने टाइम में ये हुआ मुझे कि आने टाइम में मैंने बोला ऑटो वाले को कि पीएनबी, चलो ठीक है पीएनबी, तो उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ। फिर मैं जाने में मुझे 20 रुपये लगे, 10 रुपया यहाँ से पीएनबी से निशांतगंज और 10 रुपये वहाँ से मिला। ठीक है, तो 20 लगा। फिर आने में मुझे ऑटो वाले को मैंने बोला, उन्होंने बिठा तो लिया पर पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, और मैं ऐसे कहाँ जाऊँ। फिर पर उन्होंने बोला कि घर जाके पकड़ लो, ऑटो मिल जाएगा। मैंने बोला कि ठीक है।
तो 10 को उनको मैंने दिया। फिर मैं उधर गई, फिर मैंने पूछा एक ऑटो वाले से कि भैया विकास नगर का किधर से, तो उन्होंने बोला कि उधर से। फिर मैं वहाँ गई, फिर मैं सबसे यही पूछ रही थी कि पीएनबी, और कोई बोल ही नहीं रहा था। फिर लास्ट में एक वैसे मैं आपको बता दूँ, जाने के टाइम में मेरी हेल्प दो मतलब मिडिल एज मैन ने की है, जो कि रिक्शा ड्राइवर है, ठीक है। और आने के टाइम में मुझे ज़्यादातर हेल्प जो यंगर ड्राइवर्स थे, जैसे कि मेरे 20-21 मतलब कि 20 से 25 के बीच में जो भी थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फर्स्ट एक कोई लड़का मिला, मतलब वो ड्राइवर, उन्होंने मुझे बोला उसने मुझे ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ऐसे आप नहीं जाओगे, पहले उनको बोलो कि खुर्रम नगर, फिर वहाँ से आपको मिलेगा। फिर मैं अब ढूंढ रही थी, मैं खड़ी थी। फिर सेकंड जो ड्राइवर मुझे मिला वो भी यंग था, वो बोला कि आप बैठ जाओ, मैं आपको खुर्रम नगर छोड़ दूँगा। फिर उसने मुझे बिठाया, फिर उसने उतारा मुझे वहाँ, और फिर बोला कि आप इस साइड से चले जाओ, वहाँ से लाइक मिल जाएगी ऑटो आपको पीएनबी तक। फिर मैंने वहाँ पे ऑटो वाले को बोला, तो उसने मुझसे ज़्यादा पैसे मांगे, उन्होंने बोला 50, जबकि लगता है 10। पर मैं न्यू थी और मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाह रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है मुझे पहुँचा दो, मैं दे दूँगी। तो जाने में तो मुझे 20 लगे, पर आने में 50, 60, 70, 80 लगते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा एक्सपीरियंस जाते टाइम बहुत अच्छा था, आते टाइम भी ठीक था। मतलब जैसे कि मैं बहुत डरती हूँ, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। मैं हमेशा ऐसे दिमाग में बिठा के चलती हूँ कि मैं कुछ करूँ और मेरे साथ गलत में ऐसा हो नहीं सकता, और यही होता भी है मेरे साथ। तो यही बात मैंने अपने सिस्टर से डिस्कस की थी, मतलब ऐसे बात कर रहे थे, तो मैंने उसे बोला कि हम कुछ भी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ होता ही है, एवरीथिंग विल हैपन, एनीथिंग विल हैपन इन माई व्हेनेवर आई डू एनीथिंग। तो सी टेल मी कि यू ऑलवेज फाइंडिंग अ लूप होल इन योर एवरीथिंग, दैट्स व्हाई एवरीथिंग हैपन टू यू। सो मुझे लगा कि बात तो सही है, बोल रही है कि मैं खुद ही कोई चीज़ सोचती हूँ और फिर खुद ही उस चीज़ में लूप होल ढूंढती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा, मेरे साथ तो गलत हो गई। मैं ऐसा करती हूँ, मजाक नहीं, मैं सीरियसली ऐसा करती हूँ कि कोई चीज़ बोल के फिर मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ तो गलत ही होगा, और हो भी जाता है। पर इस बार मैं पॉजिटिव थी अपनी बहन की वजह से कि ठीक है उसने बोला तो मैं इस बार नहीं सोचूंगी, और मैं कुछ नहीं सोच रही थी कि मेरे साथ गलत हो। मैं सोच रही थी कि मैं मस्त जाऊँगी, शॉपिंग करूँगी और आऊँगी, और ऐसा ही हुआ, ठीक है, गुड। तो आज से मैं पॉजिटिव, और मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी कि जो भी ये सोचते हैं ना कि मैं तो कभी भी मैं पॉजिटिव ही रहती, फिर भी मेरे साथ गलत होता है, आप कोशिश कीजिए कि आप बस इतना ही सोचो। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था। वैसे देखो मैं कैसे सोचती हूँ, मैं ऐसे सोचती हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ ऑटो लेना है, फिर वहाँ से वहाँ जाऊँगी, पता नहीं ऑटो वाला ले जाएगा कि नहीं, पता नहीं ऑटो वाला क्या करेगा, पता नहीं वो मुझसे ज़्यादा पैसा लेगा। मतलब ओवर थिंकिंग की दुकान हूँ मैं, उसमें खुद ही गलत गलत चीज़ डालती रहती है, ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो चीज़ हो जाता है मेरे साथ, ठीक है। इस बार मैंने सोचा ही नहीं था, मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि इतने बजे तैयार हो जाऊँगी और इतने बजे निकल जाऊँगी, बस इतना ही। मतलब मैं अपने घर से इतने बजे निकल जाऊँगी और सिर्फ एकदम हैप्पी हैप्पी शॉपिंग करूँगी, और सच में ऐसा ही हुआ पहली बार, आई एम हैप्पी। और मैं आगे प्रे करूँगी कि मैं ऐसा ही सोचूँ और मेरे साथ ऐसा ही हो। चलो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। और एक और बात, मम्मी मैंने सोचा था मैं 1000 के अंदर शॉपिंग करूँगी, मतलब 1000 मेरा था बजट, मैं कर लूँगी, पर मैंने खर्च किए हैं 1300-1400 रुपये। कोई बात नहीं, चलो दिखाती हूँ, 1 मिनट को मैं फैन ऑफ करूँगी। और मुझे लग रहा है भूख, क्योंकि मैंने सुबह भी कुछ खाया नहीं था, पर अब मैं दिखा देती हूँ, फिर ही बनाऊँगी। ओके ओके। वैसे मेले में बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, मैं क्या बोलूँ आपको। अगर मेरे पास पैसा, टाइम और थोड़ा और मतलब तो मैं ऑर्डर लेती। ये दोनों मतलब रिंग और ये मुझे 5-5 के पड़े थे, टूथपिक है, ठीक है। और ये सब मुझे 30 के पड़े हैं, 30, ये 30 और एक लाइटर 30। एक ये मैंने लिया अपने स्टेशनरी रखने के लिए, और ये मुझे 10 के, वहाँ 10 के भी सामान थे, सोच सकते हो गाइस। ओके, तो ये मैंने लिया है, एक ये क्लिप लिया है, और ये 2 क्लचर लिया है, ठीक है। ब्यूटीफुल है ना। नहीं, ये सब मुझे 20 के पड़े, मतलब एक पीस 20। नाउ आई विल शो यू समथिंग क्रेजी, यू वोंट बिलीव मी, ये इतना सस्ता नहीं, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। ये कप 30 के है गाइस, 30, सोच सकते हो, ये 50-60 से कम नहीं कहीं। और ये कप देखो कितना ब्यूटीफुल है, ये मैंने अपनी बहन के लिए लिया है, क्योंकि मुझे इस टाइप के कप पसंद नहीं। ये मेरा कप है, आई एम सिंपल सोबर एंड प्लेन टाइप पर्सन। मुझे ये सब, मुझे बस ये देखने में अच्छा लगता है, मैं यूज़ नहीं कर सकती ऐसे कप। सो ये मैंने अपनी बहन के लिए लिया है, उसको ये सब चीज़ बहुत पसंद है, सी इज़ जस्ट क्रेजी। और ये 80 और 100 दोनों में मिल रहे थे, मुझे 100 के मिले, बाद में मुझे पता चला कि एक 80 के मिल रहे, तो आप इसको 80 में भी ले सकते हो। ये बहुत सुंदर है, देखो फ्लावर डिज़ाइन देखो, इट इज़ एस्थेटिक। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, पर मुझे पता है कि मुझे 2 दिन बाद ये पसंद नहीं आएगा। लड़की वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, मेरे अंदर लड़का छुपा हुआ है, बस मैं लड़की हूँ, छोड़ो यार। चलो ये लिए, और ये देखो मेरा पार्सल वाला भी आ गया था, उसने मुझे ये देख के क्या मुझे नहीं दिया, मैंने उन्हें बोला कि भैया प्लीज़ अंदर डाल दो, कि उन्होंने बोला यस मैडम, फिर उन्होंने डाल दिया अंदर। नाउ ये 2 डायरी मुझे पड़े 120 के। ऐसा मत बोलना कि आप BTS वाली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे डायरी लेना था। ये दोनों मुझे 120 के पड़े, ये मुझे 25 के पड़े, है ना सस्ते। आपको लग रहा होगा कि ये ऑन कैमरा कितना बात कर रही है और बोलती है इंट्रोवर्ट, मैं हूँ। अगर तुम मेरे आँख के बगल में बैठ जाओ तो मुझे सांप सूंघ जाएगा और मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कैमरा पे, चैट पे। अगर तुम मुझे कहो कि चलो कॉल पे बात करते, तो मेरे से वो भी नहीं होता। आई कांट, स्पेशली अगर कोई
मेल फ्रेंड मुझे बोले, वैसे मेरे पास है नहीं, अगर मतलब कि एक है भैया, एक है, तो वो भी बोलते थे, मैं बहुत नाना करके फिर जाके कोशिश करती हूँ कि ठीक है भैया मैं हिम्मत कर रही हूँ, फिर आपसे बात करूँगी, चैट में बात कर सकती हूँ एकदम फट, पर कॉल पे नहीं, और सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सामने तो मुझे देखो तो कहोगे कितनी रूड है ये, मैं लगती हूँ, मैं लगती हूँ। टेंशन आ, छोड़ो उसको, आगे देखते हैं। ओके, तो ये एक सोप वाली है डब्बी बिस्किट। ओके, और ये देखो प्लेट कितनी सुंदर है, नाश्ते वाली है ये, 100 के 4 है ना, सुंदर भाई, बड़ी सुंदर चीज़ थी। वो तो ये है कि मेरा घर यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं सब उठा के जाती। अभी अगर मेरी मम्मी आएगी, ठीक है, आ रही है मतलब, अगर उनके पास पैसा रहा, मतलब पैसा तो रहेगा ही, मतलब पापा के साथ आ रहे ना, तो पैसा रहा, समझ रहे हो ना, पता नहीं मम्मी क्या क्या शॉपिंग करेगी। ओके, ये क्या है? ओके, ये मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए लिए हैं, तीनों सेम ही है, बस लिटिल बिट चेंज है। एक प्रगति मतलब मेरी बहन के लिए, और 2 फ्रेंड के लिए। ये मुझे बहुत सस्ते मिल गए। आप लोग प्राइस बताओ, इसको मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, कितने के होंगे। और एक ये मैंने अपने लिए लिया, सोच रहे हो कैसी हरकतें करती है ये, पर मैं क्या करूँ मेरी। एक मैंने ये स्टील के प्लेट ली, अरे यार ये 50 के पाए मुझे। ओके नाउ ये बोतल, ये भी मुझे 50 नहीं, आई थिंक ये 60 या 50 मुझे याद नहीं, पड़े थे किसी के पास। ओके नाउ एक तवा, क्योंकि मैं रोटी फिलहाल फ्राई पैन टाइप का होता है ना, उसमें बनानी थी, उसको मैंने चला दिया माइंड स्टाइल, तो मैंने आज जाके तवा खरीदा, ये मुझे 100 के पड़े। पता नहीं इसका ये कैसा, ये सब तो मम्मी ही जाने, पर मेरे ख्याल से ठीक है। ओके ना कटोरी, ये 3 कटोरी मुझे मिले, आई थिंक 40 50 60 50 60 70 50 के 3, वैसे वो दे रहे थे, देखो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे साथ ये होता है, वो 60 के 6 दे रहे थे शायद, बेवकूफ़ में। अच्छा कोई नहीं, छोड़ो, मैं अपनी कटोरी लेके करती थी क्या। तो ये 3 मुझे मिले 50 की, और ये 2 छोटी छोटी कटोरी मैंने ली, कितने प्यारे हैं ना, दिख रहा है, 10 चलो तुम लोग चलो ना, आई एम जस्ट किडिंग। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं गई थी वहाँ, ये प्लेट, ये देखो कितनी सुंदर है ना, 2 पीस मैंने ऐसा लिया, मतलब ये थोड़ा गड्ढा है, मतलब नॉट अ फ्लैट है, लिटिल बिट पता नहीं, और 2 ऐसे 2 प्लेन फ्लैट टाइप है। भैया ओके, ये चारों मतलब चारों प्लेट मुझे 220 में पड़े, तो हुई ना अच्छी शॉपिंग। अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लग रहा है, सस्ता लग रहा है कि महंगा लग रहा है। भाई वहाँ 5 10 20 30 के आइटम बहुत सारे थे, ऐसे लड़कियों के जो होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे शूज़ वगैरह थे, मुझे सबसे मतलब नहीं था, मेन मैं इसलिए गई थी क्योंकि ऑनलाइन ये सब 6 पीस मिलता है और 1100 1200 ऐसे मिलता है, तो मुझे लेना नहीं था, मैं इतना लेके क्या करूँगी, ठीक है, इसलिए तो मेन मेरा मोटिव यही था कि मैं इसको लूँ। और भाई वहाँ पे प्लेट कप इतनी सुंदर सुंदर, इतनी मस्त मस्त, और भी चीज़, मतलब प्लेट कप का टुकड़ा पूछो मत। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप चाहते हैं कि आप उसे बर्बाद करके भी अपने घर में रखें, तो आप प्लीज़ ये सब ले जाके वहाँ। अब आप पूछोगे मेले का नाम, बुरक्की मेला। गाइस तो ये थी आज की मेरी इंट्रोवर्ट बनने की कहानी। अगले एपिसोड में देखो क्या होता है इंट्रोवर्ट बनने की कहानी में। देखो आप सॉरी एक्सट्रोवर्ट ना, क्या मैं भी गलत बोलती हूँ, छोड़ो। देखो मेरा सीधा मानना है कि आप इंट्रोवर्ट हो तो आप डायरेक्ट से एक्सट्रोवर्ट नहीं बन जाओगे, आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और अच्छा चीज़ें लाना चाहिए, क्योंकि इंट्रोवर्ट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता किसी के पास होता भी होगा, पर मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं खुद को चेंज करने के लिए सब कर रही हूँ, सब चैलेंजेस ले रही हूँ, तो ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, देखिए मैं आपको मोटिवेट करती हूँ या फिर कहीं लेके जाती हूँ इंट्रोवर्ट बनने के लिए, अरे यार एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए, ठीक है। तो मिलते रहिए मुझसे इसी तरह मेरे चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, बाय।